चला गया होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो आप सुंदर नज़ारा देख रहे हैं ये राजौरी का है। राजौरी सुंदर वादियां हैं, राजौरी का खूबसूरत नज़ारा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये राजौरी है, और राजौरी के साथ में जो पहाड़ देख रहे हैं ये पीर गली के पहाड़ हैं। यहीं से बहती हुई ये नदी आप देख रहे हैं, और नदियों के बीच में दो सुंदर से मंदिर देख रहे हैं। एक मंदिर राधा कृष्ण जी का है जो आपको पुराना सा नज़र आ रहा है, और दूसरा मंदिर शिव मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है, और ये दोनों मंदिर लगभग 300-400 साल पुराने बताए जाते हैं। और ये दो नदियों के बीच में ये मंदिर है, और इन्हीं मंदिरों के नज़दीक में ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये ऊंची इमारत आप देख रहे होंगे, ये जो इमारत है ये बलिदान भवन के नाम से जानी जाती है। बलिदान भवन राजौरी के इतिहास में एक इमारत ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये राजौरी का इतिहास है। क्योंकि जब भी कोई बलिदान भवन में आएगा तो राजौरी का इतिहास दोहराएगा। क्योंकि राजौरी के इतिहास की अगर बात करें तो ये जो आप रूम देख रहे हैं, इन रूम के अंदर वो तस्वीरें भी हैं जो उस समय की याद दिलाती हैं। अगर थोड़ा सा इस तरफ का देखें तो यहाँ पे सफ़ेदी का रंग रोगन का काम चल रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दीपावली के दिन यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों पे अगर राजौरी का नाम आता है तो राजौरी के बलिदान भवन का नाम भी याद किया जाता है। राजौरी का बलिदान भवन मैंने आपको बताया कि इतिहास के पन्नों पे है। राजौरी के बलिदान भवन के साथ साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। ये बलिदान भवन उन लोगों की याद में है जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना किए बिना राजौरी को आज़ाद दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुतियाँ तक दे दी। राजौरी के वो लोग जिन्होंने जब 1947 में पाकिस्तानी कब्बादियों के साथ पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया था तो 6 महीने तक पाकिस्तान के चंगुल में राजौरी रहा, और जहाँ पूरा भारत आज़ाद हुआ 1947 को, तो वही 1948 को जो है राजौरी को आज़ादी मिली, क्योंकि 6 महीने तक पाकिस्तान के चंगुल में राजौरी रहा। और राजौरी का विलय हुआ, और उसके बाद राजौरी को भारतीय सेना यहाँ पर आई, और सेना ने उन कबादियों को, उन सैनिकों को खदेड़ा, और उसके बाद राजौरी को आज़ाद करवाया और भारत का तिरंगा यहाँ पर लहराया। मैं आपको बताऊं कि बलिदान भवन उन्हीं की शहीदों की याद दिलाता है जिन शहीदों ने राजौरी को आज़ाद करवाने में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। उन शहीदों की याद में हर दीपावली के दिन यहाँ पर, यानी 26 कार्तिक का दिन वो था, और 26 कार्तिक के दिन यहाँ पर हवन पूजन अर्चना किया जाता है। उन शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। इस बार भी राजौरी की दीपावली के दिन यहाँ पर जो है सभी शांति के लिए दुआएं मांगेंगे, पाठ करेंगे, और उन शहीदों को फिर एक बार जो है वो याद किया जाएगा। दीपावली का दिन जहाँ पर पहली दीपावली थी आज़ादी की, और पूरा भारत आज़ादी का दिन मना रहा था, तो वहीं यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही थी।
आज भी उन लोगों से अगर बात की जाए जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने सगे संबंधियों को खोया, अगर उनसे बातचीत की जाए तो वो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कभी भी उस मंज़िल को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बड़ा भयानक और बड़ा दर्दनाक मंज़िल था। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, कुछ लोगों से बातचीत करें जो राजौरी का इतिहास जो है वो बता सके। ये मैं आपको फिर बता दूं कि बलिदान भवन सिर्फ एक भवन या एक इमारत नहीं, बल्कि राजौरी का इतिहास इस भवन में छिपा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी। पुष्पा जी, ये क्या बताएंगे जब 1947 में क्या हुआ था राजौरी में? वो मैं निक्की जी इसकी बच्चा से 5-6 साल की पकड़ी नहीं गए सन अपने घर पाकिस्तानी। तो फिर जिस उन्होंने छोड़िया तो फिर इतना जो फौज चढ़िया नठे पाकिस्तान में, उसमें मैं अपनी माँ से पछानी था उसने उन्होंने को ले जा। तो फिर गेठियाँ आली भी उधर पड़ी नहीं गए, उधरों मुड़े तो फिर हिंदुस्तान में चाहिए। तो इतना भी खास कोई पता नहीं, मैं निक्की जी से। फिर भी क्या हुआ था? कत्लेआम हुआ? मारा ना माड़ा प्यो मी चुक्या ना तो इसमें कोठा पावे ना बनाना कोई तो उत्थां भी चुक्किया खड़े ने वो मून मंदिर उत्थे प्यो मारे कप्पे ने बच्चियां कप्पे मी कसी मी चाहिए नहीं, मैं बच्चा से चुकी नहीं। फिर इधर कुड़ा खड़े ने कोई पता नहीं। फिर जो नस्से पाकिस्तानी उधर पाकिस्तान में उसने फिर मिगी अपनी माँ ने ले लिया। फिर दराज बेग ली है उधरों मुड़ी जाए छोड़िया ने, फिर हिंदुस्तान में चाहिए। उस टाइम राजौरी में क्या होना सी? राजौरी किस तरह माहौल खराब सी? किस तरीके नाल सी? माहौल बहुत खराब। मेरा सोहरा मारिया ने, मेरा जेठ मारिया ने, सारे की कप्पिया ने, सब जड़े से राजौरी कप्पे ने सारे भैन भरा जो रिश्तेदार मेरे ऐसे राजौरी सारे कप्पे, ताया चाचा सब। तुस कितने साल ने सो? मैं होई उस 5-6 साल निक्का बच्चा ही सी चुक्की खड़े निक्के ही सन चुक्के ले गए सन। अज भी जला करो सीन याद आने? सीन याद है ना अपने सिर कोई माँ नहीं, प्यो नहीं, भैन नहीं, भरा नहीं, कोई नहीं। प्यो भी कप्पी गए, भरा भी कप्पी गए सारे, भैन भी गई एक मेरे ही बाद। कितनी देर बाद इतना फौज आई सी? फौज आई उसी कोई 6 महीने सारा 6 महीने आई उसी। अच्छा। तो इतनी याद नहीं, इतनी याद कोई। जो राजौरी में बलिदान भवन बनया ना किसी की हम आखिर इतना क्या है? इतने कप्पे से लोग अच्छा बुन कप्पे से उधर बुने कहना है उधर कप्पे से सीला कप्पे से उधर बलिदान भवन मारे से इधर फिर सामने चढ़ावा से कपने से, बर्छियाँ मारने से, तलवारा मारने से, कुआरियाँ मारने से, रब्बियाँ मारने से, सब कसाने कपड़े से दुबई का गेट पाने से। उधर उस टाइम काफ़ी जनानियाँ भी ऐसे औरतां सन जिन्हें अपनी जी उन्होंने की ली है, उन औरतों की ली है, पकड़ी रही है, वारसों की मार छोड़े औरतों की ली है, बच्चियों की सटी है, कुछ की दरिया भी सटिया, कुछ कप्पी गया, कुछ कुछ सटिया, बच्चे इस तरह सटी जनानियाँ ली है सर। आज भी उन्होंने लोगों की याद करने नहीं करना चाहिए। ओ याद करना बेचारे क्या करना याद करना। ये जंगलों में पास सटे, शहरों में जाने बच्चे सटे, बच्चे सटे दरिया भी मरिया, जहर खाई था मरिया हैं, बच्चियों की मारिया सब अपनी मोती मरी गया कि जिन्हें जब जान सी जहर खाई था मरी गया, बच्चियों की मारी छोड़े अपना भी मरी गया। जी क्या बताएंगे 1947 में जब क्या हुआ था यहाँ पे? देखें, यहाँ पे बहुत बड़ी कत्लो गारत हुआ और 22 अक्टूबर 1947 में ये वो दिन था जो हमारे ख़ासकर एक कम्युनिटी के जो लोग थे जिनका मसक्कर हुआ, और इतना बड़ा मसक्कर हुआ कि आज हमारी फैमिली के लोग भी उसमें मारे गए। मेरे दादाजी थे, मेरे दादा के भाई थे, मेरे चाचे थे, अलाइव ये इधर नाबन में जो जला दिए गए। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी और 1947 में हमारा बहुत बड़ा मसक्कर हुआ और लार्ज स्केल जो मसक्कर हुआ। और जहाँ जहाँ पे आपको पता मीरपुर है, बिम्बर है, कोटली है, कुपवाड़ा के एरिए थे हमारे, या हमारा ये आगे पुंछ का, पलंदरी का, इन इलाकों में बहुत बड़ा मसक्कर हुआ। और मीरपुर में तो एक रात में 24,000 लोगों का मसक्कर हुआ था और राजौरी में हमारा
बहुत बड़ा लोगों का मसक्कर हुआ और जिसमें हमारे लोग मारे गए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रिफ्यूजी लोग थे, डिस्प्लेस पर्सन थे और लोकल लोग भी हमारे बड़े मारे गए। जो ये राजौरी के अंदर बलिदान भवन बनाया गया है, ये किसकी याद दिलाता है, क्यों ये बनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए सोनू जी, आप एक बहुत अच्छे हमारे मीडिया के पर्सन हैं, मैं बड़ा आपको लाइक करता हूं। आप मेरे भाई भी हैं और मैं मीडिया के तौर पे लाइक करता हूं कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, आप बड़ी अच्छे एक आपने क्वेश्चन किया। समाधि में जो लोकल लोग थे वो एक जगह जाके इकट्ठे हुए और यहाँ पे हमला हुआ और सबकी मसाकर हुआ और बाहर के लोग जो गाँव के थे उन लोगों को बुलाया गया। वो लोग यहाँ आके छुपे के हमें लोग बचाएंगे। और जहाँ नाबन में मेरी फैमिली के मेरे 12 साल का चाचा था, 3 साल का चाचा था, मेरे दादा थे, मेरे दादा के भाई थे, एक चेतराम जी थे, मेरे फादर के मासड़ थे, अलाइव जला दिए गए। जो लोग बाहर निकलते थे मकानों से उनको आग काट देते थे। ये बहुत बड़ा मसाकर हुआ है और राजौरी में बड़ा मसाकर हुआ। गाँव के लोग जो शहर में आए और शहर में आके ये बहुत बड़ा मसाकर हुआ और इस मसाकर में इतने लोग हमारे मारे गए और कई बार तो अपने बड़े लोगों ने अपनी औरतों और बच्चों को भी काटा कि भाई हमारी ये बुरी हालत हो रही है। और इन लोगों ने और ट्राइबल के साथ जुड़ के बहुत बड़ा हमला किया और हमारे लोगों का मसाकर किया और ग्रास रूट लेवल मसाकर किया। देखिए अमीर जी, जैसे आप जानते हैं कि 1947 में जब यहाँ पाकिस्तान के जो कबालिये थे जिन्होंने हमारे राजौरी के ऊपर हमला किया था और ये हमारा जो था यहाँ पे जो जितने भी हमारे खासकर जो हिंदू हमारे लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया उन्होंने चुन चुन कर घर से हमारे बच्चे, लेडीज़ और हमारे जो माताएं बहनें थी उनकी इज्जत लुटी, उनको मतलब घर से बाहर निकाल के कत्ल किया। और जिसके आवाज़ में आकर जो हमारी बहनें थी, माताएं थी, उन्होंने अपने जान जो है किसी ने कुएं में छाल लगा दी, किसी ने अपनी रक्षा के लिए की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमारे जो बुज़ुर्गों ने अपनी बलिदान दिया था उसको हम याद जब करते हैं। जब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर के, हमारे राजौरी शहर के जितने बुज़ुर्ग हैं हमारे, जब उनसे हम बात करते हैं, जब हम वो रोने पे आ जाते हैं, रोते हैं जब वो दिन याद करते हैं 1947 का कि हमारे राजौरी के अंदर इतना कत्लेआम हुआ था, हमारी माताएं बहनों की इज्जत लूटी गई और जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनको कत्ल किया गया। ये बहुत बड़ा हुआ, यहाँ हमारे राजौरी के लोगों के लिए एक बहुत काला दिवस के रूप में हम रहते हैं जी। और जैसे आप देखा कि राजौरी के अंदर हमारा जो बलिदान भवन है, जब भी ये हमारा जो दिन आता है इसमें याद करते हैं हम इन बलिदान जो हम जिन्होंने बलिदान अपने दिया यहाँ पे, उनको हम याद करते हैं। उनके याद में यहाँ जो बलिदान भवन में हम उनको हर दीपावली के दिन हम उनको याद करते हैं। 1947 में मेरी उम्र जो थी तकरीबन कोई 5 साल की करीब थी। मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद है कि क्या हुआ कि कुछ दिन पहले राजौरी में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव के लोग जितने भी हिंदू थे वो सारे सिटी में इकट्ठे होना शुरू हो गए। मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे इकट्ठे हो गए थे। वहाँ पर अपने हथियार जो थे, तलवारें वगैरह भी लेकर आ गए थे, लेकिन वो सब बेकार गई। यहाँ पर राजौरी में 26 कार्तिक के दिन दिवाली से पहले की बात है कि यहाँ पर लोगों ने जो है कबालियों ने राजौरी सिटी पर हमला किया, कत्लेआम हुआ। यहाँ पर जो ALG ग्राउंड है जिसे अब हवाई ग्राउंड कहते हैं, वहाँ पर लाशों के ढेर पड़े हुए थे। मुझे थोड़ा सा याद है कि तहसील हेडक्वार्टर पर सब राजौरी के लोग जो थे अपने बाल बच्चों के साथ, लेडीज़ के साथ इकट्ठे हुए और शाम के वक्त जब वो यहाँ से जत्थे के तौर पर निकलना चाहते थे तो औरतों ने कहा भाई हमारी इज़्ज़त जो है वो बचाने के लिए हमें आप खुद कत्ल कर दो। बहुत सी औरतों ने, बच्चों ने जहर खाया। उनके घर वालों ने अपनी औरतों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को जो है वो कत्लेआम किया, खुद मारा। और तहसील हेडक्वार्टर में जो है वो लाशों के ढेर लगे हुए थे। उसके बाद वहाँ से जब निकले तो जाते हुए क्या देखते हैं कि एकदम फिर जाकर बाहर में जाकर जब ये लोग इकट्ठे
नहीं निकल सके, छोटे छोटे टुकड़ों में लगे, तो कव्वालियों ने जो वहाँ से आए हुए थे पाकिस्तान में, उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा करके इनके पास जो रजौरी से जो लोग थे उस ज़माने में बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, इनके पास लाखों के हिसाब से, किलो के हिसाब से सोना था, पैसे थे, क्योंकि ये रामपुर नगरी थी और शाहूकारों की नगरी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सोना भी लूट लिया और बाद में उन लोगों को मार दिया। जब ये जम्मू पहुँचे तो यहाँ पर इतना उस वक़्त का जो है मुझे याद आता है, तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाद में यहाँ से टुकड़ियों के हिसाब से जम्मू पहुँचे। जम्मू में जो है टांगे वाली गली, वहाँ पर जो पुंछ हाथा था, वहाँ पर रिफ्यूजियों को उठाया गया, वहाँ पर लोग को इकट्ठा किया गया और उनके पेरेंट्स जो थे या उनके रिश्तेदार जो थे जम्मू में थे, वो आए और उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों के अपने घर में ले लिए। आज भी रजौरी में 26 कत्तक जो है वो उन शहीदों की याद में बलिदान भवन जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है, हवन होता है, कुंड होता है। और दूसरी बात ये है कि यह शहीदों के लिए जो 47 में जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी याद में तहसील के पास हमारे वार्ड नंबर 11 के जो काउंसलर है मिस्टर पुष्पिंदर गुप्ता, वो वहाँ पर एक ऐसा थंब बना रहे हैं जो याददाश्त है, वो लोगों को याद कराएगा कि 1947 में लोगों के साथ क्या हुआ। कुलदीप राजगुप्ता। कुलदीप जी, कितनी आपकी एज है? इस वक्त मैं 47 में 7वीं पढ़ता था। इस वक्त मेरी जो एज है 80 से ऊपर ही होगी। जी, क्या हुआ था उस समय, वो दिन थोड़ा बताएंगे आप? अंग्रेज़ों की चाल थी ना, वो जा रहे थे ना, महात्मा गांधी नेहरू को कह गए थे कि हम तो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप दोनों को में आराम से नहीं बैठोगे, पूरी इंडिया में गड़बड़ होगी। क्या हुआ था उस समय रजौरी में? क्या हुआ था रजौरी में? यही बताऊँ कैसे, मतलब थोड़ा कहानी बताएं रजौरी की। मतलब है कि सब लोग बंदे थे, जो आर्मी के जवान थे ना, ये 25-30 महाराजा हरि सिंह के जवान। तहसीलदार था पंडित हरजी लाल के कश्मीरी पंडित। जिस तरह यहाँ पर अटैक हुआ 25 कत्तक को, उसने जवान भी लिए, खजाना भी लिया, तो जम्मू चला गया। वो तहसीलदार इस केस में डिस्मिस हो गया था कि आपके शहर में हमला हो चुका है और आप आकर जम्मू आ गए हैं। उसका नाम था हरजी लाल, कश्मीरी पंडित था। फिर क्या हुआ था? फिर बल्कि ये पाकिस्तान के जगह कब्जे में रही। फिर 13 अप्रैल 1949 को इंडियन आर्मी ने इस पर कब्जा किया है। 13 अप्रैल 1949 ये डे मनाते हैं ना आर्मी वाले, रजौरी डे, आर्मी डे। बस वही। तो रजौरी में तहसील में सुना यहाँ पे लाशों के ढेर थे। यहाँ पर ये बात है कि जो औरतें थी ना, बच्चे छोटे, ये लोगों ने खुद मार लिए ताकि दुश्मन के कब्जे में न जाए, इनको मार दो। ये इस डिब्री के अंदर कम से कम 5,000 लाश थी बच्चे औरतों की। जब इंडियन आर्मी ने कब्जा किया रजौरी पर, तो ये अड़ी थी, रेडी इन्होंने कठिन दिन दरिया पर पेट्रोल डाला था, आग लगा दी। वो दिन आज जब आप याद करते हो तो सामने नज़र आता है, आंखों के सामने। आज 75 साल की बात है, परसों दिवाली पर, लेकिन सब चीज़ें सामने नज़र आती हैं। मतलब 75 साल हो जाएंगे पूरे। ये जो बलिदान भवन बनाया, ये क्यों? ये सरकारी जगह थी, ये तहसील की जगह थी। तो बख्शी गुलाम था ना चीफ मिनिस्टर, फिर यहाँ पर लोग टूर पर आए थे, लोग उनसे मिले कि हमारे बच्चे उठे यहाँ मारे गए हैं, थोड़ी जगह दो कि हम यादगार बनाएंगे। बख्शी साहब वही कहने लगे, वही आप तो कहेंगे जम्मू में मुसलमान मारा गया, वो भी कहेंगे हमें जगह दो सरकारी। लेकिन बख्शी अच्छा आदमी था ना, उसने ये जगह दे दी कि अभी फेंसिंग कर लो, कल मैं रहूँ या ना रहूँ। ये तहसील की जगह थी, ये समाधि बनी हुई है। मैं हर साल दिवाली दिन यहाँ पर ये पूजन करते हैं ना, चलो ये बात। वो दिन याद करके आंखों में आंसू भी आते होंगे? बिल्कुल, जब कहीं अकेले बैठो आंसू आ जाते हैं। हमारे घर के 15 भी मारे गए हैं, घर के 2 भाई हम बचे थे। छोटा भाई मेरा जम्मू था, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। 15 आपके? 15 घर के मारे आदमी। कौन कौन से उसमें था?
5 फादर हमारे भाई थे ना, 5 वो, 5 उनकी बीवियाँ, 10, 2 बहनें मारी न, 3 बहनें मारी सकी थी, 2 ताई की लड़की थी हमारी। कुछ कहना चाहेंगे रजौरी वालों को? नहीं, वैसे यही कहेंगे कि ख्याल रखो, समाधि में दिवाली देना आना चाहिए और मनाना चाहिए। चलो याद रहेगा बच्चों को भी कि ये चीज़ क्या हुई है। रजौरी का बलिदान भवन, इसका एक अपना ही इतिहास है। हम मान के चले कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो दीपावली आई, पूरे देश में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी, मगर रजौरी शहर में खून की होली खेली जा रही थी। पाकिस्तानी सेना कवालियों के रूप में आई और उसने हमारे इस रजौरी शहर में आक्रमण किया। हमारी माताओं बहनों की इज़्ज़त लूटी गई। कुछ तो माताएं बहनें हमारी इज़्ज़त बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा के उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। कुछ माताओं बहनों ने जहर खा लिया और कुछ बुज़ुर्गों ने, जिन्होंने इसी तरह, कुछ ने तो जहर खा लिया और कुछ ने कुओं में छलांग लगा दी। जब ये मंज़र याद आता है तो यहाँ के नौजवानों की रूह कांपती है। ऐसा मंज़र जो एक तरफ आज़ादी की खुशी मना रहा था और रजौरी हमारी कवालियों के कब्ज़े में थी। काफ़ी बुरे दिन हमारे नगरवासियों को देखने पड़े, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आखिर 12 अप्रैल 1948 को जब भारतीय सेना हमारे इस रजौरी में पहुंची और 13 अप्रैल को रजौरी को कवालियों से मुक्त किया और रजौरी आज़ाद हुआ। इस दिन को हमारे नगरवासी, जो हमारा बलिदान भवन है तहसील के पास, वहाँ पर दीपावली का दिन, 26 कत्तक का दिन, इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ पर हमारे नगरवासी आते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस रजौरी की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। लगभग हम मान के चले 30,000 से अधिक हमारी माताओं बहनों बुज़ुर्गों भाइयों ने अपनी शहादत दी और रजौरी को याद किया। हमारे मन में ये आया, क्यों नहीं इनके नाम पे एक यहाँ पर स्मारक बनाया जाए। हमने अपनी कौंसिल में ये प्रपोज़ किया कि रजौरी में एक शहीदी स्मारक बनाया जाए। जो हमारे बुज़ुर्ग माताएं बहनें जो चली गई हैं, जिन्होंने हमारे इस रजौरी को याद किया, आज़ाद किया है, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया, बन रहा है, जिसका काम चल रहा है। हमें आशा है इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। एक बार मैं रजौरी वासियों से अपील करता हूँ, इस बार दीपावली का दिन, 26 कत्तक का दिन, बड़े ही धूमधाम से बलिदान भवन में मनाया जा रहा है। प्रत्येक नगरवासी, प्रत्येक हमारे भाई, प्रत्येक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी लोग ठीक 10 बजे दीपावली के दिन बलिदान भवन में पहुंचे, जहां पर उन शहीदों को नमन किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभी अपने हाथ से आहुति डालने के लिए ठीक समय पर यहां पर पहुंचे और उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यही ये 26 कत्तक का दिन होता है। उन महान पुरुषों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करने का दिन होता है। एक बार मैं दोबारा परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस नगर में, हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस देश में एकता भाईचारा बनी रहे। जो बुरे दिन हमारे बुज़ुर्गों ने दीपावली के दिन 1947 को देखे थे, ऐसे दिन हमें दोबारा ना देखने पड़े। हम आज के दिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही देते हैं कि हम सब लोग दीपावली के दिन समय पर पहुंचकर बलिदान भवन में आकर अपने अपने पुष्प जो उनके नाम समर्पित करें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें।